करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। स्टार बनना है, अभी भी कोई ड्रीम नहीं है। आई डोंट हैव प्लान्स, आई डोंट प्लान एनीथिंग बिकॉज प्लान डजंट वर्क। मेरे बिहारी जी काम करते हैं सब। अगर ठाकुर जी को बचपन से ही याद करोगे, 5 साल की उम्र से बच्चे को ये बताया जाए कि ठाकुर जी कौन है, तो यंग आते आते वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। संगीत से अदब आता है। संगीतकार अगर गुस्सैल है, मारपीट वाला, तो वो संगीतकार है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं MT News 24/7। आज भोपाल के करौंद में 18वां मटकी फोड़ प्रतियोगिता है और बहुत सारे लोग गेस्ट के तौर पर आए हैं। हमारे साथ हेमंत ब्रजवासी हैं, जिनको प्यार से हेमू बोलते हैं। कैसे हैं आप? राधे राधे सारे लोगों, सारे दर्शकों को राधे राधे मेरी तरफ से, और आपको राधे राधे। हमने भजन सुना, बहुत ही अच्छा, क्योंकि पब्लिक बिल्कुल ही आपके भजन में मंत्रमुग्ध हो गई थी। मैंने सुना आपने 11 साल से रियाज शुरू कर दिया था गाने का। कैसे लगा कि मेरे को सिंगिंग लाइन में ही आना है? ये तो बिहारी जी की कृपा होती है, जिसको सुर देना होता है वो दे देते हैं। और हमने बचपन से बस अपने ठाकुर जी के लिए गाया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कभी कोई स्टार बनना है, अभी भी कोई ड्रीम नहीं है। आई डोंट हैव प्लान्स, आई डोंट प्लान एनीथिंग बिकॉज प्लान डजंट वर्क। मेरे बिहारी जी काम करते हैं सब, और बिहारी जी के सारे हमने, मेरे पिताजी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, अगर मेरे ठाकुर जी को आगे रखूँगा तो मैं हमेशा जीतूँगा। तो मैंने 3 तो शो जीते हैं, रियलिटी शोज़। उसके बाद दादा साहब फाल्के हम भाइयों ने जीता है। 2 बार नेशनल अवार्ड विनर है हम लोग। तो सब मेरे ठाकुर जी का है। आपने भाइयों की चर्चा की, कितने भाई हैं आप? हम लोग 4 भाई हैं मेरे पापा के आशीर्वाद से। तो सारे लोग जो संगीत से ही जुड़े हुए हैं कि कोई और? सब लोग म्यूजिक करते हैं। हमारे फैमिली में पहले ऐसा होता कि सब लोग बोलते हैं कि भाई डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन हमारे घर में फोर्सफुली बंदा बन ही जाता है म्यूजिशियन, क्योंकि बचपन से गज़लें, भजन, कीर्तन, ठाकुर जी की भक्ति, वो सारी चीज़ें हमारे बचपन से हमारे खून में है। मेरे दादाजी भी ने भी बड़ी सेवा करी है बिहारी जी की। उन्होंने बिहारी जी के मंदिर में गाते थे वो। उसके बाद मेरे पिताजी ने इतनी सेवा करी है ठाकुर जी की, तो हमें तो गाने वाला बनना ही था। हम तो सेवक हैं बिहारी जी के बस। अच्छा, देखिए पर्सनल है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी, आपके हाथ में माला भी है, क्योंकि आप जाप भी कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं बड़े शांति में बैठ के पूजा पाठ करो, नहीं तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। कभी नहीं। ये वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने कभी जाप नहीं किया। जाप हर वक्त हो सकता है। बिहारी जी को याद करने की कोई घड़ी नहीं होती। ठाकुर जी को तो कभी याद कर सकते हैं। अभी भी मैं याद कर ही रहा हूँ ना, बिहारी जी का नाम जबान पे आ ही रहा है ना। ठाकुर जी कभी भी पूजा पाठों से मानते ही नहीं, बिहारी जी मानते हैं भाव से। हमारे ठाकुर जी सिर्फ भाव के देवता हैं। अगर उनको तो याद करके ऐसे रो जाओगे ना यहीं, तो वो सर्वस्व खुद आ जाएंगे। तो ये झोली या ये माला इस बात का सबूत नहीं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये इसलिए कि ठाकुर जी हमें याद रखें, बिहारी जी हमें हमेशा याद रखें कि ठाकुर जी हम आपके हैं और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत यंग एज वाले पूजा नहीं करते, बूढ़े लोग पूजा करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं हेमंत ब्रजवासी जी को अभी भी माला हाथ में है। भगवान के भजन भी चल रहे हैं निरंतर, और भगवान के विषय में बता भी रहे हैं कि जो पूजा पाठ है वो किसी अकेले में या अकेले जाकर नहीं की जाती, कभी भी की जाती। आपको क्या लगता है, यंग एज वाले जो सोच रखते हैं अभी भी, वो सही है? नहीं, ये तो प्रथा उन्होंने चला दी कि जब जवानी में तो सारे बुरे कर्म कर लिए, और बुढ़ापे में जब कुछ करने को ही ना रहा तो क्या चीज़ बचती कि जाप कर लिया जाए। इसका मैं उल्टा सोचता हूँ। बिहारी जी आपको सिर्फ जवानी में मिल सकते हैं। अगर ठाकुर जी को बचपन से ही याद करोगे, 5 साल की उम्र से बच्चे को ये बताया जाए कि ठाकुर जी कौन है, तो यंग आते आते वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। बुद्धत्व की प्राप्ति, बुद्धत्व क्या है? बुद्ध, कोई बुद्ध की बात नहीं कर रहा मैं। बुद्धत्व की प्राप्ति होती है जब आप ठाकुर जी को पा लेते हैं, भागवत को पा लेते हैं, बिहारी जी को पा लेते हैं। तो बिहारी जी को तो तभी पाया जा सकता है जब सब कुछ है आपके पास, उसके बाद आप सब कुछ छोड़ दें। जब गौतम बुद्ध भी, जब उनको मृत्यु के बारे में पता लगा था, तब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस संसार में कुछ नहीं है। तो जवानी में ही पूजा पाठ हो सकती है, जवानी में ही ठाकुर जी का नाम लिया जा सकता है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बात है। अच्छा, आप बहुत सारी सिटीज़ घूमते हैं, हर जगह जाते हैं कॉन्सर्ट के लिए। आपको ऐसा नहीं लगा किसी सिटी का कोई पब वब फेमस हो तो मैं देखने जाता हूँ, या मंदिर? मैं कभी ये नहीं कहता कि कुछ चीज़ें नहीं देखनी। जो इस संसार की चीज़ें सारी देखो, लेकिन बिहारी जी कहते हैं कि मन से ना लगाओ, देखो सारी चीज़ें। ये बिहारी जी ने, अब हम यहाँ पे एसी रूम में बैठे, ये एसी भी तो एक माया ही है, ये भी तो एक माया ही है। क्यों गर्मी ले? बिहारी जी ने जब गर्मी बनाई है तो उस गर्मी को सहन करो, लेकिन हम इसका भी आनंद ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं जी? ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं।
इस कुर्सी पे हम बैठे हैं, ज़मीन पे भी तो बैठ सकते हैं। तो बिहारी जी ने इन चीज़ों के लिए कभी मना नहीं किया। बिहारी जी क्या कहते हैं कि मन से मत लगाओ बस। बिहारी जी कहते हैं कि बस कभी इन चीज़ों को, अब इतना ध्यान हमें और चीज़ों पे देना चाहिए, इतना अपने माँ बाप पे ध्यान दो, अपने जैसे आप काम कर रही हैं। आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दैट कि आप, इसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ये है। इसीलिए मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं बहुत जेंटल टाइप का आदमी हूँ, क्योंकि मेरे फादर साहब बहुत जेंटल हैं। तो उन्होंने हमें यही सिखाया कि बेटा कभी भी ऐसा दिखाओ मत कि तुम ये वेशभूषा हो सकती है बिहारी जी की, लेकिन अगर मेरे अंदर ठाकुर जी नहीं है ना तो ये सब कुछ बेकार है। मेरे अंदर निवास करते हैं बिहारी जी, उनको मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैं सब में ठाकुर जी को देखता हूँ, सबसे प्रेम से बात करता हूँ। अच्छा, आपने 11 साल से शुरू किया है संगीत? 5 साल से। 5 साल से शुरू किया है। अभी तक आपके फेवरेट भजन कोई ऐसा कोई एक जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या जो आपके फैमिली के दिल के बहुत करीब हो, जो आपने बचपन से सीखा? मेरे दादा गुरु जी गाते थे। हमारे दादा गुरु जी हैं टटिया संप्रदाय से, टटिया स्थान से शागिर्द हमारे दादा गुरु जी रसका पागल जी महाराज, वो निकुंजवास हो गए अब। उनका भजन था, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। ये मैं बचपन से गाता हूँ। अच्छा, मुंबई भी गए हैं, मायावी नगरी बोला जाता है। आपको पर्सनली क्या लगता है, मुंबई है मायावी नगरी? आप मुझे अगर कॉर्पोरेट शोज में देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये वो हेमंत नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं जीन्स पैंट भी पहनता हूँ, मैं बहुत स्टाइलिश तरीके से भी रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। तो वो वाली चीज़ें कि ये सब चीज़ें, ये सब बेकार की चीज़ें कि उसने क्या पहन रखा है, उसने किसी को जज करना, लड़की ने क्या पहन रखा है, नहीं, हम सब में खोटे ही हमें मानना पड़ेगा। तो मैंने मुंबई, जो आपका सवाल है, मैंने बम्बई शहर से अच्छा शहर नहीं देखा पूरी दुनिया में। वो इतना अच्छा शहर है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं, वो उन्हें गले से लगाते हैं कि आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हारा नाम करेंगे। तो मैं तो हर चीज़ में अच्छा ही देखता हूँ, मैंने कभी किसी शहर में बुराई देखी नहीं। हमारे ब्रिज में आप आइए, करोड़ों भक्त आते हैं वहाँ, राधे 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 राधे, उनको अच्छा लगता है, वो आते हैं। बम्बई, मैंने बम्बई में चीज़ें देखी, लोग बुरे हैं वहाँ पे तो अच्छे भी हैं, वहाँ पे भक्ति भी बहुत है, ऐसा नहीं कि वहाँ भक्ति नहीं। वहाँ सबसे असली भक्ति तो उन्होंने ही मुझे सिखाई है। बचपन में मैं थोड़ा सा बेचैन था, लेकिन अब जाके मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा फ़कीर टाइप हो गया। मुझे आनंद आता है बिहारी जी की बातें करने में, ठाकुर जी के वियोग में रहने में, तो बस यही है। अच्छा, बहुत सारे सिंगर बहुत गला साफ रखते हैं, आप अपना गला क्लीन और साफ रखने के हमको और हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ करना है, जो सिंगिंग सीखना भी चाहते हैं, अपने गले को कैसे सुरक्षित रखें? अब गा कौन रहा है, अब तो गाते ही नहीं लोग, सुर में गाते ही नहीं, अब तो सारे ही सिंगर हैं। अब तो मैंने देखा हुआ है कि जो लोग भजन करना जानते भी नहीं, जानते मतलब भजन तो हर कोई कर सकता है, बट सिंगर, स्पेसिफिकली सिंगर, तो सिंगर हर कोई बन रहा है आजकल, जिसको सुर नहीं पता, जिसको लय नहीं पता। अब हम कहते हैं, अब ये करने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, अगर कृपा नहीं होगी तो आएगी नहीं चीज़। और ये वो चीज़ है जो इस दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग भी नहीं खरीद सकते। सुर बिहारी जी की देन है। तो अब तो चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, लेकिन गाना सीखना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। पहले राजा महाराजा, आपको पता है, जब किसी को अदबदार बनाना था ना, अदब मतलब किसी को ये सिखाना था ना कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, उसको संगीत में डालते थे। राजा महाराजा संगीत सिखवाते थे अपने बच्चों को, ताकि उसे अदब आ जाए। संगीत से अदब आता है। संगीतकार अगर गुस्सैल है, मारपीट वाला, तो वो संगीतकार है ही नहीं। संगीतकार तो बड़ा नरम होता है, वो तो शायरी करने वाला होता है, गज़लें लिखने वाला होता है। उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती, झगड़ा वगड़ा ये सब। हम तो भजन करने वाले लोग होते हैं, असली संगीतकार। अच्छा, आपने संगीत के बारे में कहा, तो मैं पूछना चाहूँगी, संगीत में तो आजकल जैसे आपने सुर बताए, बहुत सारे सुर पता भी नहीं है, लेकिन आजकल बड़ा रैप म्यूजिक बहुत छाया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुनने में तो ऐसा लगता है कि पुस्तक कोई पढ़ रहा है, लेकिन जब ट्यून के साथ कहा जाता है तो कुछ थोड़ा बहुत युवक बड़े झूमते नजर आते हैं आजकल। क्या कहना चाहेंगे रैप के बारे में? मुझे लगता है कि वो अपने बाहर की विधा है, वो हमारी विधा नहीं है। हमारे यहाँ का संगीत बहुत बड़ा है। अब देखिए, अब हम पहनने को कुर्ते की जगह जीन्स भी पहन लेते हैं कभी कभार, तो उसका भी अपना आनंद लोग ले रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, इसीलिए चल रहा है। लोग क्लासिकल को समझने वाले बहुत कम लोग हैं,
लेकिन जो क्लासिकल को समझने वाले लोग हैं वो क्लासिकल ही सुनते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। हम रैप म्यूज़िक नहीं सुनते हैं, हम भजन सुनते हैं, क्लासिकल सुनते हैं। अहीर भैरव राग, करोड़ों राग हैं, करोड़ों जातियाँ हैं लय की, संकीर्ण, चतुर्श, तिश्र। उसके बाद राग है राग भैरव, यमन, कल्याण, रागेश्वरी, बागेश्वरी। तो आप या तो वही बात है कि आप या तो रैप कर लो, जल्दी से पैसे वैसे कमा लो, या फिर आप सेटिस्फाइड हो लो, सोल को सेटिस्फाइड कर लो। एंड में तो सबने मरना ही है ना, तो मरने की भी तैयारी रखनी है, वो तैयारी भी करनी है। यहाँ की तैयारी तो हो गई, गाड़ी में, अब मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास बड़ा घर भी है, सब कुछ है, कंप्यूटर भी है, पैसे भी हैं बहुत सारे, बिहारी जी के पास सोना भी पहन रखा है, लेकिन तैयारी आगे की भी करनी है। अब इसी मिट्टी में मिल जाएंगे एक दिन, फिर तैयारी उसकी भी करनी है कि बिहारी जी हमारे। पर्सनल सवाल है, शादी हो गई आपकी? हाँ जी, मेरी शादी हो गई। तो जो आपकी धर्म पत्नी, अगर आप जवाब देना चाहे तो, क्योंकि पर्सनल हो जाता है, धर्म पत्नी भी इतनी ही स्वाभाविक तौर पर भगवान जी की उसमें है कि थोड़ा सा वो वेस्टर्न कल्चर में है? नहीं, बिल्कुल वेस्टर्न नहीं। हमने तो, मेरे पिताजी ने बहुत गांव से बिल्कुल हमने किया था, और मैं ऐसी चीज़ों में मानता नहीं कि गांव या शहर, जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, और जो बुरे होते हैं, या बुरे कोई होता ही नहीं मेरे ख्याल में। औरत एक बहुत, बिहारी जी की संपूर्ण, अगर बिहारी जी का अगर स्वरूप कोई है वो औरत है। हम लोग डिफेक्टिव हैं, आदमी डिफेक्टिव होता है, औरत संपूर्ण रूप है बिहारी जी का। तो अगर आप भजनार्थी हैं, अगर आप भजन करते हैं, तो सामने वाला आदमी आपके जैसा हो ही जाता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति आपके जैसा हो जाता है, उसको आपकी रुचियों में, अगर आप अच्छे हैं उसके लिए। एक्चुअली तो इस दुनिया में आदमी लोग ही बुरे हैं, औरतें बहुत अच्छी हैं, औरतें ढाल लेती हैं अपने आप को एक दूसरे में, साथी में स्पेशली। तो मैंने उनको ढाला हुआ है, और वो भी भजन करती हैं, ठाकुर जी में बिलीव करती हैं बहुत। पहले इतना नहीं पता था उनको, बट हमने बताया कि बिहारी जी हैं, ये हमारे लिए सब कुछ हैं, इनके लिए हम जीते हैं, इनसे हमारी सांसें चलती हैं। तो वो इन चीज़ों को समझते हैं और उस चीज़ की कदर करते हैं। तो हमने भी उनको अपने जैसा शायर बना दिया उनको। बिल्कुल, जैसे आपने कहा था कि रैप वाले जो होते हैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ते हैं और अपना नाम करके चले जाते हैं, पैसा से मतलब है। आपको ऐसा लगता है आज के दौर पे जो 90s के 60s के गाने थे या जो भजन है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुकून तो इसी में है? नहीं, अब देखिए, जब 90s का म्यूज़िक आया था ना, तो 60s वाले बोलते थे कि यार ये कहाँ म्यूज़िक है, ये तो बेकार म्यूज़िक है। 60s का जब म्यूज़िक आया था तो 50s वाले बोलते थे कि यार ये क्या है। जब KL साइकिल गाते थे आज से 100 साल पहले, उससे पहले क्लासिकल भी था, वो लोग बोलते थे ख्याल, जिसको कहते हैं। ख्याल जब आया दुनिया में तो ध्रुपद वाले बोलते थे यार ख्याल क्या चीज़ है, ये तो बड़ी। तो ये चेंज है, ये तो होता ही रहता है, ये हम इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले गाने होते थे 30 मिनट के, फिर वो 20 मिनट के, फिर वो 10 मिनट के। अब चलते हैं रील, कितने सेकंड की होती है? 30 सेकंड 40 सेकंड की रील होती है। अब ज़माना ऐसा आएगा कि बस कान पे लगाया और हो गया गाना। ऐसी चीज़ें, लोग बेसुरे होते जा रहे हैं, तबीयत लोगों की बेसुरी होती जा रही है, इसलिए लोगों में ये सुर से ही सब कुछ हो रहा है। लोग इतने आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पहले आनंद, जीवन का आनंद लेते थे लोग। ये बिहारी जी ने जो हमें जीवन दिया है, इसमें जो कष्ट भी आ रहा है तो सहन कर रहे हैं लोग, मज़े ले रहे हैं, यार कोई बात नहीं, ऐसे ये समय भी कट जाएगा। तो चीज़ें घट रही हैं, ये तो चेंज है, ये तो होता रहेगा। लेकिन जो लोग सच्चे बिलीव करते हैं भगवान को, जो लोग बिहारी जी में बिलीव करते हैं, वो हमेशा अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते रहेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग, मैं कोई, अगर यहाँ पे आर्यन खान आ रहा होता या कोई शाहरुख खान के बेटे या उनके बेटे आ रहे होते, बेटियाँ आ रही होती, तो वहाँ पे भी जाते लोग, कई मीडिया वाले जाते हैं। लेकिन आप भी तो यहाँ आए हो ना, आप एक भजन वाले का इंटरव्यू कर रहे हो, तो अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में, अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं दुनिया में जो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी नहीं कि दुनिया में अच्छाई बुराई तो पहले से थी, कंस पहले भी थे ना, कंस कोई अब तो नहीं है, कंस तो पहले भी थे, रावण पहले भी थे, लेकिन कृष्ण भी थे, पहले राम भी थे। तो अच्छाई बुराई साथ में ही चलेगी हमेशा। अच्छा, हेमंत ब्रजवासी आपका नाम है, तो ब्रजवासी जो टाइटल है वो आपको दिया हुआ है या आपको मिला है, या आपका जो हमारा सरनेम ही ब्रजवासी है। ब्रजवासी को खाने में क्या पसंद है? मुझे तो जी, मैं सारे कुछ खा लेता हूँ वैसे तो। मुझे वैसे बचपन में मेरे पापा, बम्बई में एक डिश होती थी, जब मेरे पिताजी, मैं अच्छा गाता था तो खिलाते थे, चिली पनीर। तो वो मेरा फेवरेट था, ड्राई, और मैं रोटियों के साथ खाता था चिली पनीर, कोई चावल नहीं, कोई कुछ नहीं। ये टीवी पे भी आया था कई बार,
तो मैंने चिली पनीर रोटियों के साथ मैं बहुत मज़े से खाता हूँ। बाकी मम्मी के हाथ के आलू के पराठे, गोभी आलू मुझे बहुत घी के साथ बहुत पसंद है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी के सामने लस्सी मिलती है, वो मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ के पड़ाके बोलते हैं पानी पूरी को, पड़ाके बताशे, पानी के बताशे, वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी मैं ऐसी चीज़ें खाता हूँ बस, इसलिए आपके गले को कौन से सोने से खा लेते हैं आप? पानी की बतासों की बात की है तो खाते हैं। खा लेता हूँ जी। मेरे को इतना कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं है कि क्या नहीं खाना चाहिए। हालांकि चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, दही वगैरह ये सब चीज़ें, बट मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता। मैं एक बुरा सिंगर हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम एक सवाल और है कि जाते जाते भजन हमने सुने, मैं दर्शकों ने भजन सुने, हमने भजन आपके प्यारे सुने। आपको जो भी फिल्मी गाना पसंद हो हमारे दर्शकों के लिए एक बार गुनगुना दीजिए। ओके। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच राधे। तो ये थे हमारे साथ हेमंत ब्रजवासी। भोपाल में करौद में चल रहा है 18वां मटकी फोड़ प्रतियोगिता, जो कि आप आगे भी मेहमानों को देखते रहेंगे हमारे चैनल में। EMT न्यूज़ 24/7 लाइव चल रहा है, जाके सब्सक्राइब करो, देखिए EMT न्यूज़ 24/7। दीजिए इजाजत, नमस्कार।